10 मई 2025 एक तारीख में लिखा जाने वाला डेट बन चुका है अब, क्योंकि पाकिस्तान ने भी इंडिया पे अटैक कर दिया है और इंडियन काफ़ी ज़्यादा एयर बेसिस उड़ाई गई हैं। पाकिस्तान ने इसको कबूल भी कर लिया और पाकिस्तान ने आके इसके ऊपर मुकम्मल प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी है। अब इंडिया की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ आई है उसको बीच में स्टॉप करना पड़ गया था, क्योंकि उस टाइम भी पाकिस्तानी अटैक जारी थे। पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर पठानकोट एयरबेस जो कि पंजाब में है उसके अंदर मिसाइल दागे और उसको निशाना बनाया, उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। उधमपुर एयरबेस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उसको टारगेट किया गया। गुजरात एयरबेस को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया। राजस्थान एयरबेस जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया। ये वो एयरबेसिस हैं जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर वाली एयर ड्रोन उड़ाए जाते थे, जहाज़ फ्लाई करते थे। इसके अलावा मरामूस मिसाइल स्टोरेज साइट, ये एक इंडिया की मिसाइल स्टोरेज साइट थी जहाँ पे इंडिया के सारे मिसाइल जमा थे। तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है इंडिया को इस एयरबेस को तबाह होने से। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, न्यू दिल्ली जो कि कैपिटल है उनका, उनकी तरफ उसके अंदर भी कुछ एयर स्ट्राइक की गई हैं पाकिस्तान के द्वारा। और इसके अंदर जो पाकिस्तान ने ना सिर्फ मिसाइल दागे हैं बल्कि उनकी अहाते में भी दाखिल हुए हैं, उनकी सरहदों में दाखिल हुए हैं। पाकिस्तान एयर जहाज़ जो हैं और जाके तबाही मचा के वापस आए हैं और अभी तक कोई इतलात नहीं है। अब इंडिया ने कोई भी पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट नहीं मार गिराया है। ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट है, जबकि पाकिस्तान ने पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया के अंदर ही इंडिया के जहाज जो है वो तबाह कर दिए थे। उनमें सबसे ज्यादा जो जहाज बदनाम जमाना बना है, जो 4 जहाज, एक नहीं 4 जहाज तबाह किए गए थे। राफेल जो कि पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं कि राफेल की क्रेडिबिलिटी के ऊपर अब सवालिया निशान डाल दिया है पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के जहाजों ने, जो कि इतने ज्यादा हाई टेक नहीं थे जितने के इंडिया के थे। इसके अलावा इंडिया ने रिटेलिएट करते हुए इंडिया ने भी पाकिस्तान के ऊपर 5 मिसाइल दागे थे, जिनमें से 4 तो उनके अपने ही घर में गिर गए और एक पाकिस्तान की तरफ आया जो कि एयर में ही गिरा दिया गया। लेकिन इंडिया के जो एयर स्ट्राइक है और उसके अलावा ड्रोन अटैक्स हैं वो जारी हैं और पाकिस्तान के आम शहरियों को इंडिया नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अभी भी किसी भी सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया है, जबकि इंडिया के ऐसे जगहों को निशाना बनाया गया है जैसा कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी फैला रहा था इंडिया, उन एरियाज़ को निशाना बनाया गया। नंबर 2, पाकिस्तान के खिलाफ जहाँ से ड्रोन उड़ाए जा रहे थे उन साइट्स को निशाना बनाया गया। मिसाइल फील्ड, मिसाइल स्टोरेज हाउसेस को निशाना बनाया गया जो पाकिस्तान के खिलाफ यूज हो रहे थे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इंडिया ने काम किया है, इंडिया ने पंजाब में खुद बम गिराए हैं। इसके अलावा इंडिया ने अफगानिस्तान पे भी बम मारे हैं ताकि ये पूरे खत्ते के अंदर बेचैनी डाल सके और पाकिस्तान को, अब अफगानिस्तान को खिलाफ कर सके, एक दूसरे को लड़ा सके। इसके अलावा जो पंजाबी सिख हैं उनको भी खिलाफ कर सके पाकिस्तानियों के, जो कि चाहते हैं एक अपना नया सूबा बनाना या अपना नया कंट्री बनाना, जिसको खालिस्तान का उन्होंने नाम दिया था। तो इंडिया ने जो खेल खेला है वो बहुत ज़्यादा घिनौना है। स्पेशली मोदी की जो अप्रोच है, क्योंकि इंडिया काफ़ी अरसे से प्रेग्नेंट था और अब डिलीवरी होने के करीब थी। इंडिया के अंदर जो इंडियन रियासतें अलग होना चाह रही थी इंडिया से, और काफ़ी ज़्यादा, सिर्फ पंजाब ही नहीं है, हमें पंजाब का ज़्यादा पता, लेकिन इंडिया की कुछ ऐसी रियासतें भी हैं जिनके लोग जो है अपने आप को इंडियन नहीं कहते। हम पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं, सऊदी अरब या फिर दुबई में उनसे मिलते हैं, तो वो कहते हैं वी आर नॉट इंडियंस। इन एरियाज़ में सरे फहरिस्त कश्मीर है, उसके बाद खालिस्तान यानी कि पंजाब है, उसके बाद तमिलनाडु है और कई इंडिया की शायद मशरकी रियासतें हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा जो कि बांग्लादेश के साथ लगती हैं, फिर उसके म्यांमार के साथ लगती हैं, फिर उसके बाद बांग्लादेश के साथ लगती हैं रियासतें। वो सब लोग इंडिया से अलहदगी चाहते हैं और किसी ना किसी सूरत, किसी ना किसी जगह पे, किसी ना किसी चीज़ें आपको नज़र आई होंगी। आप ये चीज़ें बड़ी आसान हैं, गूगल पर सर्च करें तो आपको मिल जाएंगी। तो इंडिया काफ़ी अरसे से प्रेग्नेंट रहा है। अब मोदी जो है इस चीज़ को कुचलना चाह रहा है। जिस तरह वो इंडिया में खुद बम गिराएगा और खालिस्तान के जो हामी हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा, इस तरह तमिलनाडु में भी खुद बम गिराएगा। इसके अलावा जितने भी और एरियाज़ हैं उनको खुद ही अटैक करके उन लोगों को कमज़ोर करेगा, उन लोगों को मजबूरी बनाएगा कि वो मरकज़ी इंडिया के साथ जुड़े रहें। इसके अलावा मोदी का एक और प्लान अखंड भारत भी है, जिसके अंदर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इस तरह और काफ़ी ज़्यादा इलाकों को इंडिया के अंदर जम कर ले और इंडिया और मजबूत हो सके। ये जो मोदी है उसकी खाम ख्याली है, क्योंकि उसने गलत जगह से स्टार्ट कर ली है। श्रीलंका से, बांग्लादेश से या किसी और बेचारे से स्टार्ट करता तो बात बन जाती। ये कंट्री जो वो न्यूक्लियर पावर है,
इंडिया ने खुद अपने आप को खतरे में डाला है। ये अखंड भारत बनाते बनाते अपने भारत के कई टुकड़े करवा लेगा इंडिया इस जंग से, अगर मुद्दीबाज ना आया तो। सो माय डियर फ्रेंड, जो अपडेट है वो ये, आज की डेट तक पाकिस्तान और इंडिया की ऑलमोस्ट ऑफिशियल जंग स्टार्ट हो चुकी है और उसके पीछे डायरेक्टली अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। उसके कुछ मकासद हैं, उसको मैंने बयान किया है अपनी एक वीडियो जो कि गोल्ड वीकली एनालिसिस के नाम से रिलीज़ हुई है हमारे फॉरेक्स उस्ताद चैनल पे। इस आई के बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा उसको। ये कल इंशाल्लाह रिलीज़ होगी इतवार वाले दिन। एनीहो माय डियर फ्रेंड, इसका फाइनेंशियल मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये तो आपको कल इंशाल्लाह उस वीडियो को देख के पता चल जाएगा। लेकिन अब जंग की सूरत हाल ये है कि इंडियन मीडिया के ऊपर इंडिया को इत्मीनान नहीं रहा, क्योंकि इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ चलाई हैं और इसका जिम्मेदार डायरेक्ट इंडियन आर्मी है, जिन्होंने गलत फीड किया है इंडियन मीडिया को। इंडियन मीडिया गलत फीडिंग, गलत रिपोर्टिंग का जिम्मेदार इंडियन आर्मी को ठहरा रहा है, जबकि इंडिया ने 210% गलत रिपोर्टिंग की है इस जंग के मामले में। गाइज, अभी लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी हो चुकी है और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी चल रही थी लेकिन वो अभी बरकरार है। इसमें इमीडिएट किरदार अदा किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। उन्होंने क्रेडिट ले लिया है कि मैंने जी दिन रात मेहनत करके पूरी रात जागता रहा हूँ और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सुलह करवाई है मैंने, या फिर ये पोस्टपोन करवाई है जंगबंदी करवाई है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये मैंने पहले से ही आपको बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा और वो कहेगा कि मैं जी इस दुनिया में जंगें बंद करवाने आया हूँ, जंगे लगवाने नहीं आया। और वो उसने वही किया। ये ट्वीट आप पढ़ें तो इसके अंदर वो अपनी तारीफ़ें कर रहा है, अमेरिका की तारीफ़ें कर रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, अभी ये जो जंगबंदी है ये वक्ती तौर पे हुई है, मंडे को दोबारा से बैठक बैठेगी। अभी ये भी ताज़ा तरीन अपडेट आ रही है कि इंडिया की तरफ से अभी भी कश्मीर के कई सरहदी बॉर्डर्स के ऊपर LOC के ऊपर फायरिंग की जा रही है। इंडिया की तरफ से अभी तक कंप्लीटली जंगबंदी नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कंप्लीटली जंगबंदी हो रही है और पाकिस्तान तो जीत के जश्न भी मना रहा है। आया अब क्वेश्चन बड़ा ये इम्पोर्टेंट है कि कौन जीता जंग। पाकिस्तान इधर खुशियाँ मना रहा है कि हम जंग जीत गए हैं, इंडिया वहाँ पे खुशियाँ मना रहा है कि हम जंग जीत गए हैं। आपने बताना है कमेंट में कि कौन जंग जीता है और कौन हारा है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।